कल हमने पढ़ा लुइस ब्रेल के बचपन के बारे में, कैसे वो अंधा हो गया, फिर कैसे उसके टीचर ने उसको एडमिशन दिलाया इंस्टीट्यूट में अंधों के, वहाँ उसने पियानो बजाना सिखाया, और कैसे उसके जो नए टीचर थे उसने अंधों को पढ़ाने के लिए कुछ शुरू किया था, लेकिन उसमें लुइस खुश नहीं हुआ। बोले इसमें बहुत टाइम और बहुत बड़ा बुक चाहिए, छोटे छोटे एक शॉर्ट स्टोरी के लिए भी। अब हम आगे पढ़ेंगे। बिसाइड्स इट वॉज अ हार्ड एंड एक्सपेंसिव टू प्रिंट बुक्स, और इन मोटे मोटे अक्षरों को प्रिंट करना भी बहुत मुश्किल था, विद अम्बोस्ड लेटर्स, उभरे हुए अक्षरों के साथ। सो देयर वॉज वेरी लिटिल फॉर द ब्लाइंड टू रीड फॉर लॉन्ग or important books. A blind person had to depend on friends to read out him. There must be an easier way for a blind to read and write. दोनों सोचने लगे, लुइस ब्रेल सोचने लगा कि अंधों के लिए कुछ आसान तरीका होना चाहिए वो, ताकि वो पढ़ लिख सके. Young Braille said over and over again, only books can free the blind. और यह इनका अंधकार सिर्फ किताबें ही दूर कर सकती है. A person can never be truly educated unless he can read. और जब तक एक व्यक्ति पढ़ नहीं सकता वो कभी भी पूर्णतया एजुकेटेड शिक्षक नहीं कहला सकता, शिक्षार्थी नहीं कहला सकता, शिक्षित नहीं कहला सकता. लुइस वॉज ओनली 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind. वो 17 साल का था कि उसको एक आइडिया आया. by trying to feel all the way around each letter, he was looking for a code. वो किसी कोड की तलाश में था. One evening he found the answer. He was sitting in a restaurant listening to a friend read aloud from a newspaper. उसने एक मित्र को जोर जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा. Suddenly he heard something that made him jump up. और उसने कुछ सुना जिससे वो एकदम उठा. और in his excitement Louis pounded on the table, shouting, laughing and crying all at once. वो बहुत खुश हो गया कि उसके दिमाग में कुछ आ गया था कि अंधों को कैसे हम पढ़ा लिखा सकते हैं. द न्यू आर्टिकल वाज अबाउट नाइट राइटिंग. नाइट राइटिंग के लिए बारे में था वो आर्टिकल. एंड न्यू सिंगल कोड इन फ्रेंच आर्मी. फ्रेंच आर्मी के लिए कुछ नया कोड निकला था नाइट राइटिंग. एंड आर्टिलरी कैप्टन नेम्ड चार्ल्स बाबर in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes. एक आर्टिलरी कैप्टन नेपोलियन की आर्मी था जिसने एक यंत्र जैसा निकाला था मैसेज सेंड करने के लिए, जिसमें डॉट और डैश की मदद ली जाती थी. इन रिलीफ दैट इज स्टैंडिंग अबव द सरफेस ऑफ द पेपर लाइक एम्बोस्ड टाइप, जो उभरे उभरा हुआ कुछ था. दिस कोड कुड बी यूज इन द डार्क बिकॉज इट कुड बी फेल्ट विद फिंगर टिप. और ये कोड अंधेरे में भी यूज किया जाता था क्योंकि फिंगर टिप से उसको फील कर सकते थे, हम महसूस कर सकते थे. If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. अगर एक व्यक्ति अंधेरे में उसको छू सकता था तो एक ब्लाइंड व्यक्ति भी उसे यूज कर सकता था पढ़ने लिखने के लिए. लुइस met कैप्टन बार्बर who explained his code to him. लुइस उसे मिला जिसने अपना वो कोड उसको बता दिया. He punched some holes in a sheet of paper with a small awl on it. वो पंचिंग मशीन से कुछ होल्स बना देता था. सो डिफरेंट फ्रॉम वन, एक दूसरे से अलग. हैड कॉस्ट हिम हिज साइट. द कैप्टन मेड लुइस फील द बम्प्स और डॉट्स दैट ही हैड मेड ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर. तो फिर कैप्टन उसको वो छू कर दिखाता कि कैसे डॉट्स बनाए थे. ए सर्टन कम्बिनेशन ऑफ डॉट्स मीन्ड ए सर्टन आर्मी कमांड लाइक रिट्रीट ऑफ द मैन. और उन कम्बिनेशन जो डॉट्स की थी उसमें कोई मैसेज होता था, जैसे रिट्रीट या सीज फायर, ऐसे कुछ संदेश भेजे जाते थे. एंड सो ऑन. लुइस ब्रेल वॉज ओवरजॉयड. पंचिंग डॉट्स ऑन द पेपर वॉज ईजी. और खुश हो गया कि अगर वो मैसेज उस कोड में लिख सकता तो अंधों के लिए ऐसे ही वो ईजी कर सकता था पढ़ना. फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव. नाउ ही कुड फिगर आउट अ वे बाय विच द ब्लाइंड माइट पंच आउट ऑल द वर्ड्स इन द कोड मेड ऑफ द डॉट्स. अब वो एक तरीका निकालता जिसमें ब्लाइंड सारे डॉट्स को, जैसे इसमें दिखाया है 1 को कैसे डॉट में 2 3 4 5 6, तो वो निकाल सकता था वो जरिया जिससे अंधों को उन डॉट्स को पढ़ने में ईजियर होता. आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, में लुइस वॉज 20 साल का, इन 1829 ही हैड वर्कड आउट हिज सिस्टम. ही डिजाइन्ड अ लिटिल हैंड पंच दैट कुड बी यूज्ड इन द oblong cell containing 6 holes. उसने ऐसा बनाया जिसमें 6 होल्स थे. There was a special
combination of dots, उसमें combination थी dots की. Every letter of the alphabet, for every number and for every punctuation mark. Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read with Braille had written. और फिर दूसरा व्यक्ति उन dots को feel करके पढ़ सकता था कि जो ब्रेल ने लिखे हुए. After a while, Louis learned to punch write almost as fast as a person could. और कुछ ही समय में लुइस बहुत तेजी से इन डॉट्स को पंच करना सीख गया. आइडेंटिफाई डॉट राइटिंग विद हिज फिंगर्स. फिर उनको आइडेंटिफाई करना अपनी उंगलियों से ऑलमोस्ट एज क्विकली एज ए सिंगल पर्सन, जैसे देख आंखों वाला व्यक्ति करता था. लुइस पंचड आउट अ नंबर ऑफ स्टोरीज एज दे वर रीड टू हिम फ्रॉम बुक्स. लुइस ने ऐसी बहुत तरह की स्टोरीज पंच कर दी. ही न्यू हिज मेथड, वो अपना तरीका जान गया था. बट नाउ द अथॉरिटीज ऑफ हिज इंस्टीट्यूट वुड नाउ एक्सेप्ट द ब्रेल सिस्टम. अब ये था कि उसके जो अथॉरिटी थे वो उसको स्वीकृति देते कि नहीं इस सिस्टम के लिए. पीपल हु कुड see were satisfied with the old method of felt was no reason to change something new. Printers of the old style embossed books were afraid they would lose the business of Braille system. जो पुराने ये प्रिंटर थे जो प्रिंट करते थे एम्बोस्ड बुक्स को, वो थोड़े परेशान थे कि ब्रेल सिस्टम जब आएगा तो हमारी बुक्स महत्वता अपनी खो देंगे, उनका बिजनेस लॉस में चला जाएगा. बट ब्रेल वेंट ऑन हिज वर्क, वो अपना काम करता गया. He taught his blind people in private after his hours. वो अपने शिक्षकों को अंधों को पढ़ाता गया अपने मेथड से. जल्द ही हमें जो ब्रेल लिपि मिल गई जिससे अंधे पढ़. ब्रेल began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction. इस तरह से अंधों को मुक्ति मिलने लगी begging से. For next few years Braille worked to improve his system. वो अपने सिस्टम पे काम करता गया और इस तरह से. बट स्टिल हिज सिस्टम वॉज हार्डली नोन टू द पब्लिक. फिर भी उसको लोगों तक नहीं पहुंचा जा सका. टू ब्रेल्स ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, वो फिर भी निराश था. वन इवनिंग शी among his music pupils was a blind young girl who was very fine pianist थी एक लड़की. ब्रेल had taught her dot method for reading and writing music. ब्रेल ने उसको सिखाया था म्यूजिक. ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है. अभी हम इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे. तब तक आप इसको पूरी तरह से रीड करना, राइट करना और डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ना. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.